हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको बताने वाला हूँ। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन है। कहते कि ये जो 4 ऑप्शंस दिया हुआ है इसमें से पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन है। देखिए ये 2015 और 19 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार या व्यवसाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको काम एवं रोजगार, यानी कि पुरुष जो बाहर जा रहे हैं वो किस लिए जा रहे हैं, काम और रोजगार के लिए ही तो बाहर जा रहे हैं, प्रवास जो हो रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य भूमध्य रेखीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। देखिए ये 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिण अमेरिका में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अफ्रीका में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है कौन है, यमन, डेनमार्क, स्पेन या रूस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि यमन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि स्थलाकृति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या मानव जनसंख्या जो है 6 अरब हुई। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है 1750, 1975, 1830 या 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 1999। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है, ओमान, लाइबेरिया, लाटविया या डेनमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लाटविया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, मार्शल या अमर्त्य सेन या नोएस्टीन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि नोएस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दसवां कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। देखिए ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है प्रवास, आवास, जन्म या मृत्यु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आवास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां की प्रति कर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए या गंदी बस्तियों के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रवास के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। देखिए 2018 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व या अनुकूल जलवायु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि रहन सहन की निम्न दशाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। आपके सामने ऑप्शन है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि पश्चिमी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या
लगभग बराबर थी। आपके सामने ऑप्शन है 1950, 1970, 2000 या 2007। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15 के निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ गए जाते हैं। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्तियां है। मेसोपोटामिया, हांग की घाटी, नील घाटी या सिंधु घाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि नील घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18 कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20 कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। आपके सामने ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन या इंडोनेशिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि चीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21वां इनमें कौन अपकर्ष कारक है। कहते हैं कि इनमें से कौन अपकर्ष कारक है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपके सामने ऑप्शन है शहरीकरण, औद्योगिकरण, तृतीय कार्यों की प्रमुखता या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई। 2020 या 2018 या 2011 या 1975। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2011 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, कोरिया या जापान। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि जापान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड की आकृति है क्या है। त्रिभुजाकार, घंटी नुमाकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि घंटी नुमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है जनसंख्या एवं साधन से, जनसंख्या एवं परिवहन से, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 27 की निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। कहते कि इनमें से कौन जो है एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया या अटाकामा। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ध्रुवीय प्रदेश। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। देखिए ये क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया और 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी हमने इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व किए हैं। बाकी इससे आगे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन सब करेंगे। उसके बाद इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का
जो वीडियो है वो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इस वीडियो को भी देख लीजिए। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।